नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर ज्ञान की उस यात्रा में जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए विचारों और तकनीकों का अन्वेषण करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके मन के उस कोने को रोशन करेगी जहां अक्सर अंधेरा छाया रहता है। मैं बात कर रहा हूं अत्यधिक सोचने की, ओवरथिंकिंग की। कभी कभी लगता है नहीं कि दिमाग एक ऐसी अनवरत फैक्ट्री है जो हर पल नए विचार पैदा कर रही है, हर संभावना पर विचार कर रही है, हर निर्णय को 1000 बार तोल रही है। क्या मैंने सही चुनाव किया? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? लोग क्या सोचेंगे? मेरा भविष्य कैसा होगा? ये अनगिनत क्या अगर और काश हमारे दिमाग में एक बवंडर की तरह घूमते रहते हैं और हम उस बवंडर के बीच फंसकर रह जाते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक अदृश्य जाल है जो हमारी ऊर्जा को चूस लेता है, हमारी खुशी छीन लेता है और हमें जीवन के सबसे सरल पलों का आनंद लेने से रोक देता है। अगर आप भी खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम विजडम यूनिवर्सिटी की क्रांतिकारी पुस्तक हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एवरीथिंग यू डू के गहन ज्ञान में गोता लगाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शिका है, एक उपकरण है जो आपको इस अत्यधिक सोचने की आदत से मुक्ति दिलाएगा और आपको अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथों में लेने में मदद करेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। अत्यधिक सोचना क्या है और ये हमें कैसे प्रभावित करता है? तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि अत्यधिक सोचना आखिर है क्या। ये केवल सोचना नहीं है। सोचना तो एक जरूरी मानवीय प्रक्रिया है जो हमें समस्याओं को हल करने, योजनाएं बनाने और सीखने में मदद करती है। लेकिन जब ये सोचना अपनी सीमाएं तोड़कर हमें एक ही विचार या स्थिति पर बार बार विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चिंता करने की तरफ धकेल देता है, तब ये अत्यधिक सोचना बन जाता है। विजडम यूनिवर्सिटी इसे एक मानसिक शोर के रूप में परिभाषित करता है, एक ऐसा शोर जो हमें वर्तमान क्षण की स्पष्टता और शांति से दूर ले जाता है। ये अक्सर अतीत की घटनाओं पर अफसोस करने या भविष्य की संभावित समस्याओं पर चिंता करने के इर्द गिर्द घूमता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये हमें कैसे प्रभावित करता है? अनिर्णय और कार्रवाई में देरी। जब आप हर पहलू पर अत्यधिक सोचते हैं तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं कोई बेहतर विकल्प न छूट जाए या कहीं ये निर्णय गलत न हो जाए। इसका परिणाम आप कुछ भी नहीं कर पाते। चिंता और तनाव में वृद्धि अत्यधिक सोचने का सीधा संबंध चिंता से है। यह आपके दिमाग में एक निरंतर खतरा पैदा करता है, भले ही वास्तविकता में कोई खतरा न हो। आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, जिससे तनाव का स्तर लगातार बढ़ा रहता है। नींद की समस्याएं, रात में बिस्तर पर लेटे हुए भी दिमाग चलता रहता है। दिन भर के विचारों का बवंडर आपको सोने नहीं देता, जिससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। रिश्तों में तनाव, अत्यधिक सोचना आपको दूसरों की बातों का गलत मतलब निकालने, असुरक्षित महसूस करने और दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। आनंद की कमी। जब आपका दिमाग लगातार विचारों में उलझा रहता है तो आप वर्तमान क्षण की सुंदरता और खुशियों का अनुभव नहीं कर पाते। जीवन के छोटे छोटे सुख ओझल हो जाते हैं। आत्मविश्वास में कमी, लगातार आत्मसंदेह और अपने निर्णयों पर सवाल उठाना आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। विजडम यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि अत्यधिक सोचना एक सीखा हुआ व्यवहार है और अच्छी खबर यह है, विजडम यूनिवर्सिटी का दृष्टिकोण अत्यधिक सोचने की जड़ें। ये किताब सिर्फ लक्षणों से निपटने के बारे में नहीं है, बल्कि विजडम यूनिवर्सिटी हमें अत्यधिक सोचने की मनोवैज्ञानिक जड़ों को समझने में मदद करती है। हम अत्यधिक क्यों सोचते हैं? 1. नियंत्रण की चाहत। हम सोचते हैं कि अगर हम हर पहलू पर विचार करेंगे
तो हम बुरे परिणामों को नियंत्रित या रोक सकते हैं। लेकिन सच ये है कि जीवन में हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। 2. पूर्णतावाद। कुछ लोग मानते हैं कि जब तक हर चीज सही न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सही की तलाश उन्हें निष्क्रिय कर देती है। 3. अतीत के अनुभव। यदि आपने अतीत में गलतियां की हैं या नकारात्मक अनुभवों से गुजरे हैं तो आपका दिमाग भविष्य में ऐसे अनुभवों से बचने के लिए अत्यधिक सोचने लगता है। 4. निर्णय लेने का डर। ये डर कि एक गलत निर्णय भारी पड़ सकता है हमें निर्णय लेने से रोक देता है और हमें एक ही मुद्दे पर बार बार विचार करने के लिए मजबूर करता है। 5. ज्ञान का भ्रम। हम मानते हैं कि जितना अधिक हम सोचेंगे उतना ही अधिक ज्ञान हमें मिलेगा और इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचना हमें भ्रमित ही करता है। विजडम यूनिवर्सिटी का मानना है कि इन जड़ों को समझना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। जब हम समझते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तभी हम उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। मुक्ति का मार्ग। विजडम यूनिवर्सिटी के सिद्ध सिद्धांत। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम अत्यधिक सोचना बंद कैसे करें? विजडम यूनिवर्सिटी हमें कुछ शक्तिशाली और व्यवहारिक सिद्धांत प्रदान करती है। ये केवल सुझाव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके हैं जो आपको अपने मन पर नियंत्रण पाने में मदद करेंगे। जागरूकता बढ़ाए। अपने विचारों को पहचाने। पहला कदम ये जानना है कि कब आप अत्यधिक सोचना शुरू कर रहे हैं। जब आप खुद को एक ही बात पर बार बार सोचते हुए पाएं, तो रुकें और ध्यान दें। खुद से सवाल करें, क्या ये विचार अभी मेरे लिए उपयोगी है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं? अक्सर जवाब नहीं होता है। विचारों को एक दर्शक की तरह देखें। अपने विचारों को व्यक्तिगत रूप से न लें। उन्हें अपनी चेतना के आकाश में बादलों की तरह आते जाते देखें। आप बादल नहीं हैं, आप वो आकाश है। विचारों को चुनौती दें। संज्ञानात्मक पुनर्संरचना। ये एक CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तकनीक है। अपने नकारात्मक या अत्यधिक विचार को लें और उसे चुनौती दें। ओ, क्या ये विचार सच है? इसके पीछे क्या सबूत है? क्या कोई और व्याख्या हो सकती है? ओ, क्या ये विचार मददगार है? क्या ये मुझे किसी समाधान की ओर ले जा रहा है या सिर्फ चिंता बढ़ा रहा है? ओ, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या मैं उससे निपट सकता हूं? अगर ऐसा हुआ तो क्या? तकनीक व्हाट इफ, सो व्हाट? टेक्निक अपने सबसे बुरे डर का सामना करें। अगर सबसे बुरा हो भी जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अक्सर आप पाएंगे कि आप उससे निपट सकते हैं और डर उतना बड़ा नहीं था जितना आप सोच रहे थे। वर्तमान में जीना सीखें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी निर्णय के। और गहरी सांसें लें। जब आप अत्यधिक सोचने लगें तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड रोकें, 5 सेकंड बाहर। कुछ मिनटों में आप शांत महसूस करेंगे। वो अपने इंद्रियों का उपयोग करें। अपने आसपास की 5 चीजों को देखें, 4 चीजों को महसूस करें, 3 चीजों को सुनें, 2 चीजों को सूंघें और 1 चीज का स्वाद लें। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। ग्राउंडिंग तकनीकें। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। किसी ठोस वस्तु को छुए। ये आपको आपके शरीर में वापस लाता है। कार्रवाई करें। पूर्णता नहीं, पूर्णता दुश्मन है। विजडम यूनिवर्सिटी जोर देती है कि अक्सर अत्यधिक सोचना पूर्णतावाद का परिणाम होता है। याद रखें, शुरू करना पूर्ण होने से कहीं बेहतर है। छोटे कदम उठाए। यदि कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ लें। पहले छोटे हिस्से पर ध्यान दें और उसे पूरा करें। 5 मिनट नियम। यदि आप किसी काम को टाल रहे हैं या उस पर अत्यधिक सोच रहे हैं
तो खुद से कहें कि आप उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। अक्सर एक बार जब आप शुरू करते हैं तो गति बन जाती है और आप उससे अधिक कर लेते हैं। सीमाएं निर्धारित करें। सोचने का समय निर्धारित करें। अपने अत्यधिक सोचने को एक विशिष्ट समय और स्थान तक सीमित करें। उदाहरण के लिए, हर शाम 5 बजे से 5:20 बजे तक मैं अपनी सभी चिंताओं पर विचार करूंगा। जब उस समय के अलावा विचार आए तो उन्हें नोट करें और कहें, मैं इस पर बाद में विचार करूंगा। जानकारी के स्रोत नियंत्रित करें। समाचार, सोशल मीडिया और उन लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं। न कहना सीखें। अपनी ऊर्जा को बचाने और अनावश्यक दबाव से बचने के लिए उन चीजों को न कहना सीखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। स्वयं के प्रति दयालु रहें। आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि हर इंसान कभी न कभी अत्यधिक सोचने की समस्या से जूझता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। दयालुता, समझ और प्रोत्साहन के साथ आत्मालोचना कम करें। अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानें, न कि अपनी कमजोरी का प्रमाण। एक नया जीवन, स्वतंत्रता और स्पष्टता की ओर। इन सिद्धांतों को अपनाना एक यात्रा है, कोई एक बार का समाधान नहीं। इसमें समय और अभ्यास लगेगा। लेकिन विजडम यूनिवर्सिटी की ये पुस्तक आपको उस यात्रा के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। जब आप अत्यधिक सोचना बंद कर देते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलता है? मानसिक शांति। आपके दिमाग में वो निरंतर शोर शांत हो जाता है। आप अधिक शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। स्पष्ट निर्णय। आप अधिक तेजी से और आत्मविश्वास से निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि अब आप भय या भ्रम से नहीं बल्कि स्पष्टता से कार्य करते हैं। बढ़ी हुई ऊर्जा। जो ऊर्जा पहले अनावश्यक विचारों में बर्बाद हो रही थी, वो अब आपके पास उन चीजों के लिए उपलब्ध होती है जो वास्तव में मायने रखती है। बेहतर रिश्ते। आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, कम संदेह करते हैं और अधिक प्रामाणिक रिश्ते बना पाते हैं। जीवन का अधिक आनंद। 0020। आप वर्तमान क्षण की सुंदरता को देख पाते हैं, छोटे छोटे सुखों का अनुभव कर पाते हैं और जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप अपनी चिंताओं के गुलाम नहीं बल्कि अपने विचारों के मालिक हैं। जहां आप हर निर्णय को लेकर अटकते नहीं बल्कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। जहां आपका मन शांत है और आप हर पल को पूरी तरह से जी रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे आप विजडम यूनिवर्सिटी की इस पुस्तक में दिए गए मार्गदर्शन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको उन तकनीकों, अभ्यासों और माइंडसेट शिफ्ट्स की गहरी समझ प्रदान करती है जिनकी मैंने आज केवल एक झलक दी है। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत विकास का एक निवेश है। अंतिम विचार और आह्वान। याद रखें, अत्यधिक सोचना कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। विजडम यूनिवर्सिटी ने हमें दिखाया है कि कैसे अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप अपने मन के शोर में फंसे रहना चाहते हैं या आप स्वतंत्रता और स्पष्टता की इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं? हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप विजडम यूनिवर्सिटी की पुस्तक हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एवरीथिंग यू डू को अपनी जीवन पुस्तकालय का हिस्सा बनाएं। ये आपके लिए वह कुंजी हो सकती है जो आपके मन को खोल देगी। इस पुस्तक का पूरा ऑडियो संस्करण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये मददगार लगा। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप अत्यधिक सोचने से कैसे निपटते हैं या आपके मन में क्या सवाल है। हम आपके अनुभवों को सुनना पसंद करेंगे। इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें जो अत्यधिक सोचने से जूझ रहे हैं।
अगले वीडियो में हम एक और प्रेरक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें, वर्तमान में जिए और अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।